देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही हुई है। मेरठ में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हेलीकॉप्टर का टायर धंस गया। शिंदे यहां आरएएफ के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इसी दौरान जब उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड पर उतरा तो उसका टायर धंस गया। गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से वक्त रहते ही हालात को संभाल लिया गया। गृह मंत्री और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर वही हेलीकॉप्टर है जिसमें सवार होकर सुशील कुमार शिंदे पहुंचे थे और इसका एक टायर हेलीपैड पे धंस गया। आखिर क्यों ये लापरवाही हुई, इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन बड़ी लापरवाही और बड़ा हादसा टल गया है। सुशील कुमार शिंदे सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। प्रफुल्ल बख्शी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल साहब, ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था? हो सकता था। हेलीकॉप्टर जब पहिया धंस गया है लैंडिंग के समय, तो इसका मतलब है कि जमीन इतनी सौगी थी और हेलीकॉप्टर इसमें धंसता चला गया ना। ये बला चल गई क्योंकि पायलट ने अपना पावर कंट्रोल रखा, उसके पास थ्रस्ट था और उसने हेलीकॉप्टर को बचा लिया। ये दूसरी बात है। पर ये हादसा हुआ इसलिए क्योंकि हेलीपैड के सिलेक्शन के लिए इन्होंने जमीन का इंस्पेक्शन नहीं किया था और वहां पे फ्लाइट सेफ्टी के और भी पहलू अगर होते तो ये प्रॉब्लम खड़ी ना होती। पर अगर इंस्पेक्शन की गई होती, सुपरविजन होती तो और एक्सपर्ट्स होते वहां पे या प्रोफेशनल लोग होते तो बात दूसरी हो जाती। पर अभी फिर भी किस्मत ये थी कि हेलीकॉप्टर बच गया है और जो थोड़ा सा ये धंसा है जैसे कि आप देख रहे हैं। पर अगर जमीन जरा और सौगी होती तो दोनों पहिए धंस जाने थे और दोनों पहिए धंस जाने से बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर बच गया है, मेरे ख्याल से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, पायलट वाला वेल ट्रेन्ड है, इसीलिए पायलट ने ये प्रॉबेबली ये इमरजेंसी बचा ली। क्या जिस तरह का हेलीपैड तैयार होना चाहिए था उसमें लापरवाही है सबसे बड़ी? जी हाँ, उसकी लापरवाही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और वो एक्सपर्ट को लेके हेलीपैड को क्लियर करते हैं। हर जगह एयरफोर्स का टीम नहीं पहुंच सकती इंस्पेक्शन करने के लिए। होम मिनिस्टर एक दिन में कई जगह जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो काम था ये सिविल एविएशन अथॉरिटीज के अंडर में आता है। जी, इसकी पॉलिसीज अभी तक क्लियर नहीं है कि आप किस तरीके से ये कार्यक्रम को अंजाम देंगे। पॉलिसीज जब क्लियर होती है तो पता होता है कि हेलीकॉप्टर को किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, कौन कौन वहां पे होगा, फायर फाइटिंग, हेलीपैड इंस्पेक्शन, ये सारा का सारा देखा जाएगा। तो किस तरह का ये हेलीपैड होने, जमीन किस तरह की होनी चाहिए, इसकी भी तस्दीक पहले की जाती होनी चाहिए। जबकि नॉर्मल हेलीपैड की होती है उसका अपना एलसीएन फैक्टर होता है। हेलीकॉप्टर के लिए हेलीकॉप्टर कच्ची जमीन पे भी लैंड कर सकता है। अगर कच्ची जमीन ठोस हो, घास पे भी लैंड कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर ये जब जहां पे जमीन सौगी होती है जैसे कि ये देख रहे हैं आप, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये भुज वगैरह में भी कई बार हेलीकॉप्टर के हादसे हुए हैं जो कच्ची जमीन में लैंड करना पड़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक ये हादसा हो सकता था, पर बड़ा टल गई, इसलिए हमें खुशी है इस बात की। लेकिन प्रफुल्ल साहब, क्या इसमें कहीं पायलट की भी गलती नजर आती है कि जिस जगह पे हेलीकॉप्टर को लैंड कराना था उस जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ हो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ हो, इस वजह से भी ये हादसा हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब पायलट लैंड कर रहा है तो हेलीकॉप्टर एकदम से उसको पता होता है हेलीपैड किधर है। दिन के टाइम में ये गलती नहीं हो सकती और उसको गाइड करने वाले नीचे लोग होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलती पायलट की इस समय नहीं है, क्योंकि पायलट को जो जमीन दी गई है वो उसमें लैंड करेगा। जी प्रफुल्ल साहब, ये हेलीपैड तैयार कौन करता है? क्या अगर वायुसेना का विमान पहुंचना है तो वायुसेना के विमान के अधिकारियों के द्वारा वो हेलीपैड तैयार किया जाता है, या फिर जो वहां पर जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा होता है या जहां पर पहुंचना होता है वहां के लोगों के द्वारा ये तैयार किया जाता है? वहां के लोग तैयार करते हैं, वहां के सिविल एविएशन अथॉरिटी। सिविल एविएशन का काम है कि जहां पे भी हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वो उसको वहां पे अपनी टीम का इंस्पेक्शन करके वहां लैंडिंग वगैरह का तो सिविल एविएशन का काम तो ये भी होता है ना कि वो पहुंच के वहां पर जांच करे, और सवाल सबसे बड़ा यही है प्रफुल्ल साहब की ये जांच जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है।
जो होनी थी वो नहीं हो पाई, पर इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटीज ही सेलेक्ट करती हैं, एयरफोर्स की टीम नहीं जाती। जी चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ा हादसा टल गया। सुशील कुमार शिंदे इस विमान में, इस माफ कीजिएगा हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है और इसका पहिया जमीन में धंस गया।